नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, किस तरीके से घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, किस तरीके से भाग और किस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि यही बेसिक फार्मूले होते हैं जो साधारण तौर पर सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी। यही जो बेसिक फार्मूले यही हम आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे कि किस तरीके से आप इन फार्मूलों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं और अपना रिजल्ट एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले की क्लासों में हमने देखा कि किस तरीके से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, जोड़ने के अलग अलग मेथड देखे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप सभी क्लासों को प्रॉपर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई जोड़ने के लिए हम कौन कौन से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लासों की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए हमने बात की थी इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे सम फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद इस रेंज को ड्रैग कर लेंगे और इससे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे फार्मूला आप देख सकते हैं और एंटर कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे फार्मूला नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको डबल क्लिक करना है। अगर आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो सिंपल उस सेल में आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फार्मूला बार में आप अपना फार्मूला देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब टोटल की, या फिर हम यूं कहें कि हम यहाँ पे पूर्णांक देना चाहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं। तो मान लेते हैं 100 अंकों के सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे 600 अंक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इधर भी सम करना चाहते हैं। अब सम क्या करना चाहते हैं तो सिंपल मान लेते हैं कि हम भाई सम यहाँ पे इन संख्याओं को करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी सम कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो उससे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने सम लिखा और ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, टोटल हमारा आ। उसके बाद यहाँ पे माइनस। अब भाई माइनस हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि इक्वल टू लगाए और यहाँ पे क्या है कि ये हमारा टोटल पूर्णांक है, ठीक है। तो इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेल को अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं या सीधे आप उसका नाम भी टाइप कर सकते हैं। सेल का जो भी नाम है वो टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल का नाम क्या होगा, यहाँ पे जे वाला कॉलम है और यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर की रो है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा J2। जैसे J2 आप प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा सब टोटल का यानी पूर्णांक का जो हमारा सेल है वो सेलेक्ट हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते तो इक्वल टू लगाइए और इसमें आप क्लिक कर दीजिए, तब भी J2 आ जाएगा। अब इसमें से आप माइनस का बटन आप देख पा रहे होंगे आपके कीबोर्ड में, ऊपर नंबर पैड में भी मिल जाएगा प्लस के ऊपर माइनस का, तो उससे आप प्रेस कर दीजिए, या फिर बैक स्पेस के आगे आपको यहाँ पे ऊपर नंबर वाले रो में भी मिल जाएगा माइनस का, उससे आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे उसके बाद आपको वो सेल देना है या फिर वो वैल्यू देना है जो यहाँ पे आप घटाना चाहते। तो मान लेते हैं कि हम जो यहाँ पे टोटल निकल के आया उसे घटाना चाहते हैं, तो उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ पे आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। जैसे चलिए पहले हम इस सेल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से हम आते हैं और यहाँ पे इस सेल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर बटन प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 600 नंबर मिलने थे, लेकिन यहाँ पे 261 नंबर प्राप्त हुए। तो यहाँ पे कम कितने रह गए, 339 नंबर कम है। और अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते तो इक्वल टू लगाइए और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब माइनस क्या करना है, मान लेते हैं आप सीधे सीधे नंबर भी टाइप कर सकते हैं। मान लेते हैं संख्या क्या है 261, जैसे ही आप टाइप करेंगे तब भी आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है। तो मान लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम भाई ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम सेल एड्रेस ही दें, ताकि इस फार्मूले को नीचे भी हम ड्रैग करें तो सभी पे ये लागू हो जाए। तो इसलिए हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और एंटर बटन प्रेस। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। अब गुणा किसको करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या लगाना है, इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आपको किस से किसका गुणा करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इनमें से कोई नंबर नहीं चाहते, हम मैनुअली कोई नंबर देना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 10
का हम 5 से गुणा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। उसके बाद आपको नंबर पैड में ही मिल जाएगा, जो 9 नंबर का बटन होगा उसके ऊपर आपको एक स्टार का बटन मिल जाएगा, उसे आपको प्रेस कर देना। इस तरीके का सिंबल होगा। और अगर आप नंबर वाले रो में देखेंगे कीबोर्ड में, तो आपको 8 नंबर वाले बटन को शिफ्ट के बाद प्रेस करेंगे तब भी ये वाला सिंबल लग जाएगा। उसके बाद जिससे भी आपको गुणा करना है वो टाइप कर देना। मान लेते हैं 10 का गुणा हमें 5 से करना है, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देख सकते हैं हमारे सामने रिजल्ट उसका 50 आ गया। अब मान लेते हैं डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग करना। अब किस से किसको भाग करना है? मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, कोई भी फार्मूला आपको लगाना है तो इक्वल टू लगाना पड़े। मान लेते हैं भाग क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे 200 को 200 टाइप किया। अब भाग किससे करना है? तो यहाँ पे भाग करने से पहले आपको यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाना होगा, डिवाइड का साइन लगाना होगा, जो कि आपको नंबर पैड में 8 नंबर के ऊपर मिल जाएगा इस तरीके का। इसे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपको किससे करना है? मान लेते हैं यहाँ पे 10 से करना है भाग, 200 का भाग 10 से। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं रिजल्ट उसका 20 आएगा। अब परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले यहाँ पे पूर्णांक देना होता है, उसका 100 से गुणा करना होता है। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम साधारण तौर पर जब भी फार्मूला लिखते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं कि प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। तो यहाँ पे प्राप्तांक क्या है हमारा? सबसे पहले तो हम इक्वल टू लगाएंगे। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जब भी आप एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो उससे पहले आपको इक्वल टू लगाना हो। इक्वल टू लगाया और यहाँ पे जो हमारा ये प्राप्तांक है उसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे गुणा करना है, इसको किससे? 100 से करना है। 100 से यहाँ पे गुणा करेंगे और भाग किससे देना है? यहाँ पे भाग दे देना है 600, यानी जो हमारा पूर्णांक होगा। पूर्णांक कितना है? 600 है, 6 सब्जेक्ट है 600। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 43.5 है। अब चलिए, अगर आपको यहाँ पे डाउट हो तो हम यहाँ पे एक बार कैलकुलेटर को ओपन करके आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? 261 है, उसका गुणा करना है आपको 100 से, और यहाँ पे भाग देना है आपको किससे? 600 से। तभी आप देख सकते हैं 43.5 आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जो हमारा रिजल्ट आया वो 43.5 आया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये फार्मूले जो यहाँ तक हैं वो सभी क्या हो? नीचे तक हो जाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इन फार्मूलों को सेलेक्ट कर लेंगे, इन सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिनमें भी फार्मूले लगे। या फिर मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज वाले को कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सम के पहले लगा दें, यहाँ पे हम लगा देते हैं। उसके बाद इन तीनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेल को और नीचे तक ड्रैग कर। अभी आप देखेंगे तो सभी के यहाँ पे टोटल्स निकल के आ गए और यहाँ पे ये भी सीरीज में ड्रॉ हो गए हैं। तो इन्हें क्या करना है? आपको ओवरराइट कर देना। तो यहाँ पे आप दोबारा 600 को ड्रैग करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज भी सही हो जाएगा और आपका टोटल इधर आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज में क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पे केवल एक ही अंक आया है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पे परसेंटेज में केवल एक ही अंक आ रहा है पॉइंट के बाद, और कहीं कहीं पे बहुत सारे अंक आ रहे हैं। अब इन्हें कैसे आप एडजस्ट करेंगे? हम ये चाहते हैं कि भाई पॉइंट के बाद 2 अंक आए, ना तो 2 से कम हो ना ही 2 से ज्यादा। तो उसके लिए इन सारे सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप रिबन में ही देख पा रहे होंगे डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज करने का। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बढ़ाना है, 2 अंक लाने हैं। तो यहाँ पे आप 2 अंक कर लेंगे और यहाँ पे ज्यादा वाले अंक आप रिमूव कर दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी के साथ यहाँ पे 2 अंक आ गए। अब जिनके आगे प्रतिशत पॉइंट में नहीं भी था उनके आगे क्या आ गया? 0 आ गए। तो इस तरीके से आप सम जोड़ सकते हैं, संख्याओं को घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था? हम डायरेक्ट संख्याओं को लिख रहे थे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेल में वैल्यू पड़ी हो 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 10। अब भाई इसका हमें गुणा करना है यहाँ पे। तो क्या करना है? यहाँ पे हमें इक्वल टू लगाना है। उसके बाद इस सेल का नाम दे देना है। अगर मुझे सेल का नाम नहीं पता है वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P3 होगा। तो अगर P3 हम टाइप करेंगे तब भी ये आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है, आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि भाई इसका नाम क्या होगा।
तो आप सिंपल माउस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप गुणन चिन्ह लगाइए या यानी स्टार आपको लगाना है। उसके बाद किससे गुणा करना है वो संख्या सेलेक्ट कर लीजिए। वो क्या होगी, R5 होगा, तो चाहे आप R5 को टाइप कर दें तब भी ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप सिंपल इसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 का गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो 200 हमारा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से भी आप गुणा कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको यही संख्या घटानी है, तो आपको सिंपल क्या है, इक्वल टू, यहाँ पे हम 20 को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे और दूसरी संख्या जिसको घटाना है वो सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, तब भी हमारा रिजल्ट 10 आएगा। 20 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब मान लेते हैं कि भाग करना है, तो सिंपल यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं, इक्वल टू लगा रहे हैं और 20 का भाग हम किससे दे रहे हैं, 10 से दे रहे हैं। तो 20 को हमने सेलेक्ट किया और भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 10 को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, 2 यहाँ पे रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे जोड़ने के लिए भी बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, 20 को सेलेक्ट करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आ गया। अब मान लेते हैं कि ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये दोनों सेल सभी के साथ लिंक हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी बदलाव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं भाई 250 आ जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रिजल्ट बदल रहे हैं। अगर 250 का गुणा 10 से करेंगे तो 2500 हो जाएगा। 250 का 10 से अगर हम भाग देंगे तो 25 रिजल्ट आएगा और 250 से अगर हम 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 240, और 250 में अगर जोड़ देंगे 10 तो क्या हो जाएगा, 260। इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे 110 कर देते हैं, तब भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 10 जुड़ जाएंगे 120 हो जाएंगे, 10 घट जाएंगे 100 बचेंगे। 110 का 10 से गुणा हो जाएगा तो 1100 हो जाएगा। अगर 110 को 10 से भाग दे देंगे तो 11। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं और उसका प्रतिशत भी। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।